हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। शिक्षक भर्ती में पूर्ण सफलता के लिए अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नई शिक्षा नीति लागू, देखिएगा बड़ी ये न्यूज़ है। नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। अब अध्यापक बनना हुआ मुश्किल, सब कुछ बदल गया नई शिक्षा नीति से। सुपर टेट, स्किल टेस्ट, डेमो, इंटरव्यू, इन सभी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। और उत्तर प्रदेश में 5 लाख शिक्षकों के खाली पद, आरटीआई से हुआ खुलासा। तो देखिएगा ये तमाम जानकारी आपको दी जाएगी। और सबसे बड़ी जो खबर है, जो लेटेस्ट न्यूज़ है, वो ये है कि नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। और नई शिक्षा नीति लागू होते ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। इसकी मंजूरी कैबिनेट में मिल चुकी है। तो देखिएगा बड़ी खबर है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर हो गया है शिक्षा मंत्रालय। देखिएगा शिक्षा मंत्रालय नाम हो गया है। नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है और नई शिक्षा नीति में क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो नई शिक्षा नीति में क्या क्या मेन चीज़ें हैं वो आपको बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो बीएड डिग्री धारक हैं या जो बीएड करने के जो इच्छुक हैं, अब बीएड करना और आसान हो गया है। ये बड़ी खुशखबरी है। जिन अभ्यर्थियों ने 10+2 क्लियर किया है उनके लिए 4 वर्ष का बीएड कोर्स होगा। और जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, स्नातक किया है, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो या बीकॉम हो, उन सब के लिए जो बीएड होगा वो द्विवर्षीय होगा। 2 वर्ष का बीएड का पाठ्यक्रम होगा। और इसके अलावा यदि पीजी आप हैं, पोस्ट ग्रेजुएट आपने किया हुआ है, चाहे वो एमए हो, एमकॉम, एमएससी या कुछ भी आपने किया है पीजी, तो आपका केवल 1 वर्ष का बीएड होगा। तो देखिएगा सभी लेवल से बीएड की जा सकती है। और पहले सभी को 2 वर्ष का ही बीएड करना होता था, लेकिन अब जो 10+2 के जो अभ्यर्थी हैं उनको करना होगा 4 वर्ष का। जो ग्रेजुएट कर चुके हैं उनके लिए 2 वर्ष और जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनके लिए 4 वर्ष होगा। तो ये एक बड़ा बदलाव हुआ है नई शिक्षा नीति के अंदर। इसके अलावा जो शिक्षक भर्ती होगी, शिक्षक भर्ती में जो सुपर टेट होता था, सुपर टेट तो आपका होगा ही, साथ में डेमो और स्किल टेस्ट को भी शामिल किया जाएगा। और इसके अलावा इंटरव्यू भी इसमें होगा। तो देखिएगा ये एक बड़ा बदलाव हुआ है। प्रक्रिया काफ़ी लंबी हो गई है। कई चरणों की प्रक्रिया से होकर आपको गुजरना होगा यदि अध्यापक आप बनना चाहते हैं। इसके अलावा नई शिक्षा नीति लागू होने से बहुत कुछ बदल गया है। कुछ पॉइंट देखिएगा जो जो बदलाव हुए हैं। एक तो बड़ा बदलाव बीएड का ही है। बीएड 4 वर्षीय, द्विवर्षीय और 1 वर्षीय बीएड हो गया है। वो पूरी डिटेल से आपको बता दिया गया है। इसके अलावा देखिएगा विज्ञान और गणित को बढ़ावा दिया जाएगा और जो सीनियर सेकेंडरी स्तर में जो ये दोनों सब्जेक्ट हैं ये कंपलसरी होंगे। तो देखिएगा ये एक बड़ा बदलाव है। और ये सीनियर सेकेंडरी लेवल पर साइंस और मैथ को कंपलसरी कर दिया जाएगा। और स्थानीय भाषा में शिक्षा का माध्यम होगा। शिक्षा का माध्यम में स्थानीय भाषा को रखा जाएगा। ये भी एक बड़ा बदलाव है। ये तो है ही, ये तो पहले से ही है, स्थानीय भाषा को मान्यता दी जाती है। और इसके अलावा जो 3 भाषाओं में जो है पाठ्यक्रम में 3 भाषाओं को शामिल किया जाएगा। त्रिभाषीय पद्धति अपनाई जाएगी, 3 भाषाएं होंगी। और देखिएगा ये एक बड़ा बदलाव हुआ है। पहले द्विभाषा होता था, लेकिन अब त्रिभाषीय 3 भाषाएं होंगी।
और इसके अलावा जो फॉरेन की जो लैंग्वेज है उनको भी कोर्स में शामिल किया जाएगा, विदेशी भाषाओं को भी शामिल किया जाएगा। और इसके अलावा एनसीईआरटी पूरे देश में नोडल एजेंसी का काम करेगी। स्कूलों में राजनीति और सरकारी हस्तक्षेप कोई नहीं रहेगा। और इसके अलावा जो ट्रांसफ़र नीति है उसमें काफ़ी बड़ा बदलाव होगा और ट्रांसफ़र न के बराबर होंगे। यदि आप पदोन्नति आपकी होती है तो ऐसी स्थिति में ही ट्रांसफ़र होंगे। और इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में जो प्राथमिक स्तर के जो विद्यालय हैं या जूनियर स्तर के जो विद्यालय हैं या माध्यमिक स्तर के जो विद्यालय हैं उनके जो अध्यापक हैं उनके रहने के लिए क्वार्टर बनाए जाएंगे। तो ये भी एक बड़ा बदलाव है। और इसके अलावा मिड डे मील में हेल्दी ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा। देखिएगा, मिड डे मील में दोपहर का भोजन दिया जाता था, लेकिन अब ब्रेकफास्ट भी मिड डे मील में शामिल कर लिया गया है। मिड डे मील में ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा। और इसके अलावा जो टीईटी की परीक्षा जो होती है वो प्राथमिक स्तर के लिए होती है या जूनियर स्तर के लिए होती है, लेकिन अब माध्यमिक स्तर तक 10+2 स्तर तक 1 से लेके 12 तक के लिए टीईटी को अनिवार्य कर दिया गया है। तो देखिएगा, ये बड़ी न्यूज़ है। टीईटी अनिवार्य कर दिया गया है माध्यमिक स्तर तक, प्राथमिक से लेके माध्यमिक तक अनिवार्य कर दिया गया है टीईटी को। तो ये एक बड़ा बदलाव है। और टीईटी सभी स्तरों पर लागू होगी और सिलेबस भी इसका चेंज हो सकता है। वो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग राज्यों में किस प्रकार से नई शिक्षा नीति को लिया जाता है, किस प्रकार से लागू किया जाता है। पूरे देश में केंद्रीय स्तर पर शिक्षा नीति लागू कर दी गई है और सभी राज्य उसको फॉलो करेंगे। थोड़ा थोड़ा बदलाव राज्य के स्तर पे उसमें किया जा सकता है। तो ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। और इसके अलावा एक बड़ी न्यूज़ ये है कि उत्तर प्रदेश में 5 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। तो देखिएगा, बड़ी संख्या 5 लाख पद हैं शिक्षकों के खाली। आरटीआई से ये खुलासा हुआ है। और अगर एक्यूरेट पदों की बात करें तो ये आंकड़ा 4,80,543, देखिएगा 4,80,543 ये आंकड़ा है टोटल। और अगर अलग अलग देखा जाए तो 3,06,748 और इसके अलावा 1,73,795 और इसके अलावा 6,125 और 4,704 और 10,829 और ये अलग अलग पदों की संख्या है, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, प्राथमिक स्तर हो या जूनियर स्तर हो। ये सब कुल मिलाकर 4,80,543 पदों की संख्या है। जो रिक्त पद हैं काफ़ी, लगभग 5 लाख के करीब ये पद हैं। तो काफ़ी बड़ी संख्या है, काफ़ी ज़्यादा पद रिक्त हैं। तो ये सुनहरा अवसर है आप सभी के लिए और बड़ी खुशखबरी की भी बात है। लेकिन नई शिक्षा नीति लागू होने से थोड़ा जो प्रोसीजर है वो कठिन हो जाएगा। कई चरणों से होकर आपको गुजरना होगा, लेकिन काफ़ी पद हैं और काफ़ी मौके आपको मिलने वाले हैं। ये एक बड़ी खुशखबरी है। यही लेटेस्ट न्यूज़ थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।